27,000 से लेके 28,000 2025 में जरूर टच होगा। और अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है तो 30,000 भी हमको 2025 इस साल में देखने को मिल सकता है गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस मैं आप लोगों के लिए 3 स्टॉक लेके आया हूँ जो हम मंडे को इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। गाइस आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि हम निफ्टी का वीकेंड पे एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम उसको प्रॉपर वीकली का एनालिसिस भी करेंगे और आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले महीनों में कहाँ तक निफ्टी है जो जा सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मेरा यहाँ से जो व्यू है वो हाईली बुलिश है। ठीक है, पूरी दुनिया को यहाँ पे डर लग रहा होगा लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट वापस उठनी स्टार्ट होगी। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रेक होगा और एक नया हाई लगेगा कहीं ना कहीं 27,000 से लेके 28,000 2025 में जरूर टच होगा। और अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली आती है तो 30,000 भी हमको 2025 इस साल में देखने को मिल सकता है। गाइस क्यों व्यू है ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो आपकी एक क्वेरी होगी क्रैश की, वो आपको दूर करना चाहता हूँ। देखो गाइस क्या होता है, क्रैश का मतलब क्या होता है। क्रैश ऐसा होता है कि अगर 2 से 3 साल का जितना भी इतने ईयर्स का जो रिटर्न है वो कुछ ही मंथ्स के अंदर अगर वैनिश हो जाए तो उसको हम क्रैश बोलेंगे। जैसे कि अगर आप ये देखोगे, ये 2020 कितने टाइम पे मार्केट 7,500 से 20,000 12,000 तक आई थी और कुछ ही महीने में आप देख सकते हो, ये वीकली का टाइम फ्रेम है तो आप कह सकते हो 1-2 महीने में सारे गेन्स चले गए थे। तो गाइस इसको बोलते हैं क्रैश। ठीक है, उसके बाद जो ये छोटे छोटी गिरावट है जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली गिरावट, यहाँ पे गिरावट देख सकते हो, एक ये छोट इतना बड़ा पुल बैक देख सकते हो, ये गाइस सिर्फ और सिर्फ पुल बैक है। और अगर आप मैं यहाँ पे जूम करके आपको आगे दिखाऊंगा तो इधर भी आप देख सकते हो मार्केट में ये जो गिरावट आई है कुछ टाइम की, मतलब सितंबर से लेके मई तक, मतलब कितने महीने हो गए, ये 2022 का सितंबर से लेके 2023 का मई, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 6-7 महीने की जो भी है ये एक तरह से पुल बैक है। फिर यहाँ पे पुल बैक लगा हुआ है। ठीक है, फिर ये एक शार्प गिरावट थी, फिर एक ही टाइम पे एक ही हफ्ते में रिकवरी भी हो गई थी। और ये आप देख सकते हो गाइस कुछ ही महीनों से स्टार्ट हुई है। कब से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आप देखोगे सितंबर से स्टार्ट हुई है और अभी जनवरी हुई है। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ महीने का जो रिटर्न है वो कुछ ही महीनों में चला गया, मतलब 3 महीने ऊपर गई तो 3 महीने में नीचे आई है। ऐसा नहीं है कि ये जो पिछले 2-3 साल का रिटर्न जो बना हुआ है वो एकदम से वैनिश हो जाए। तो इसको अगर यहाँ तक मार्केट पहुंचती है, आप कह सकते हो आने वाले टाइम में अगर 17,000 16,000 जाती है तो हम बोलेंगे कि ये एक तरह से क्रैश है। अभी ये सिर्फ सिर्फ पुल बैक आप देख सकते हो मार्केट में, पुल बैक लगता है नई रैली आती है, पुल बैक लगता है नया रैली आती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी टाइम रुकी फिर एक नई रैली आई। तो यहाँ पे पुल बैक है, चांसेस होंगे कि मार्केट में नई रैली आएगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपनी सेविंग का कुछ पार्ट निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के कुछ फंड्स लेना चाहो तो वो ले सकते हो। टॉप के कोई स्टॉक्स हैं वो ले सकते हो। और जो 3 रिकमेंड मैं भी आपको कर रहा हूँ, और कुछ टाइम पहले मैंने आपको टॉप 10 स्टॉक्स बताए थे यूट्यूब में जो 2025 के लिए थे, उन पे भी चाहो तो इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ठीक है गाइस, बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। और अब बात करने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम को। 26,000 25,000 तक का लेवल आ सकता है कि नहीं, 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में। गाइज यहाँ पे हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि इधर से मार्केट जो गिर के आई है यहाँ से एक बाउंस दिया, फिर वापस उसी लेवल से आके स्ट्रेंथ दिखा रही है। देखो गाइस, अगर यहाँ पे हमको एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगती हुई दिख जाए तो हम यहाँ पे ये ज्यूम करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ हमारा टारगेट होगा। तो जब हमारे हायर हाई यहाँ से मिलेगा ना गाइज, हम यहाँ से बाय करेंगे और एज्यूम करेंगे कि ये भी ब्रेकआउट होगा और सीधा यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे टारगेट बना के चलते हैं। डबल बॉटम का पैटर्न का जो टारगेट होता है कैसे होता है, जो सेकंड बॉटम होता है वहां से लेके नेकलाइन 1300 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 26,175 या आप कह सकते हो 26,200 तक बनता है, वो जो कि प्रीवियस हाई है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, एक बार मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा दूं तो इधर हमको जो करेक्शन मिली है वो कितनी मिली है, 50% तक की। 50% के बाद जब भी लेवल ब्रेक होगा हमारा 886 का टारगेट होगा, ऑलमोस्ट 25,900 का। तो गाइस अगर यहाँ से मार्केट ने हायर हाई लगाने शुरू करे, हायर हाई प्लस हायर लो, हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अपमूव आई, एक करेक्शन हुई, फिर एक और अपमूव आ गई। तो इसमें क्या हुआ, एक हाई और एक प्रीवियस रीसेंट हाई। रीसेंट हाई जो है वो प्रीवियस हाई से हायर है तो उसको हायर हाई बोलेंगे। रीसेंट लो प्रीवियस लो से हायर है तो उसको हायर लो बोलेंगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो हमारा यहीं से टारगेट गाइज पहला 24,800 होगा। नेक्स्ट टारगेट सीधा गाइस 25,900 या फिर 26,000 तक होगा।
अगर मार्केट में आने वाले दिनों में देखो ये एक इम्पल्स मूव आ गई, यहाँ पे करेक्शन शुरू हो रही है। ये करेक्शन के बाद अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो गाइस मेरा यहीं से टारगेट 24,800 और उसके बाद सीधा टारगेट 24,900। क्यों? क्योंकि पहले आप देखो सपोज करो 1-2 दिन मार्केट यहाँ पे रुक रही है, ठीक है? उसके बाद एक शार्प अप मूव देखने को मिल रही है, फिर एक और कैंडल देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक और कैंडल दिख रही है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं न कहीं करेक्शन हो सकती है क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ से हम क्या अज़्यूम करेंगे कि ये क्या बना हुआ है, डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ से क्या टारगेट बनेगा, ये 1400 पॉइंट ऊपर बनेगा तो यहाँ से हम एक नई रैली भी देख सकते हैं। तो हमको एक्चुअली में बुलिश कब होना है? हमको बुलिश यहाँ नहीं होना, हमको बुलिश होना है जब यहीं पे हायर हाई ये अगर हमको देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में, हमको एक बिग कैंडल देखने को मिल जाए और ये वाला हाई ब्रेक हो जाए तो हम वहाँ से बुलिश हो सकते हैं। और गाइस ये है मेरा वीकली एनालिसिस, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी चीज़ जो है, अगर हमें कब तक मेरा ये व्यू बुलिश रहेगा या कब तक मैं इस व्यू के बेसिस पे ट्रेड कर सकता हूँ, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो रहा। 23,200 के ऊपर जब तक मार्केट खड़ी है, मेरा ये व्यू रहेगा। जिस दिन भी मार्केट 23,200 के नीचे क्लोज करेगी, हमारा क्या व्यू होगा? मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया। प्रीवियसली यहाँ पे एक हाई था, तो ये वाला कौन सा हाई हो गया? एक लोअर हाई हो गया। प्रीवियस हाई से लोअर है, इसलिए लोअर हाई हो गया। जब भी ये लो ब्रेक होगा, तो क्या मार्केट बनानी शुरू करेगी? लोअर लो। तो लोअर लो के लिए मार्केट कहाँ तक जा सकती है? आने वाले दिनों में 22,000 भी जा सकती है, अगर 23,200 का ब्रेकडाउन होता है। अगर 23,200 का ब्रेकडाउन नहीं होता तो हमको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा और अगर 23,200 ब्रेकडाउन हो गया तो हमको यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। कंटिन्यूएशन किस चीज़ की? प्रीवियस सेंटीमेंट। प्रीवियस सेंटीमेंट क्या है? बियरिश सेंटीमेंट। गाइस आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई नया ट्रेडर भी होगा और इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको एनालिसिस करना समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका वीकली टाइम फ्रेम हो गया, मंथली टाइम फ्रेम हो गया, आप कह सकते हो जनवरी के महीने की मैंने अभी बात करी है। ठीक है, अब गाइस चलते हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे पे हमको कैसे प्लान करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे गाइस, प्रीवियसली हमको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला और ये क्या हो रही है, यहाँ पे रीटेस्ट हो रही है। तो कल अगर मार्केट यहीं कहीं से हायर है की फॉर्मेशन लगा रही है, हम बाय कर सकते हैं। तो एक लेवल 24,000 का, अगर 24,000 के आसपास से हमको हायर हाई की फॉर्मेशन दिख रही है या स्ट्रेंथ दिख रही है, हम बाय करके चल सकते हैं गाइस। टारगेट होगा 24,100 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 24,200 ऑन द डाउन साइड। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, आप चाहो तो सेलिंग अवॉइड कर सकते हो। हम यहाँ पे बाय कब करेंगे? जब मार्केट 23,750 के आसपास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गाइस मार्केट में अगर अब ट्रेंड लगना शुरू हो गया है, तो अब ट्रेंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट चढ़ी, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ। अगले दिन मार्केट चढ़ी, प्रीवियस डे लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मार्केट जैसी भी आई, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर कल यहाँ पे प्रीवियस डे लो ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट रुक सकती है। और इधर आप देखोगे प्रीवियसली यहाँ पे सारा सपोर्ट एरिया भी है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस करा, यहाँ से बाउंस करा, यहाँ से बाउंस करा। तो नेक्स्ट जो है हमारा 23,750 से लेके 23,700 के जोन से अगर मार्केट ने रिवर्सल देने की कोशिश करी, हायर है की फॉर्मेशन लग रही है, हम यहाँ से बाय करेंगे। स्वीट टारगेट गाइस 23,900, नेक्स्ट टारगेट 24,000, 24,000 के ऊपर 24,200 आपको देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 23,700 ब्रेक होता है, तब हम कहीं ना कहीं सेलिंग प्लान कर सकते हैं और उसके बाद जब हम बुलिश होंगे वो सीधा 23,500 के लेवल से होंगे, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार यहाँ तक आती है तो यहाँ से भी एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 3 सपोर्ट लेवल है जो मैंने बाय बात करी है। एक 24,000 यहाँ से आपको बाय करना है, दूसरा 23,700 यहाँ पे आप बाय प्लान कर सकते हो और तीसरा जो है 23,500 यहाँ पे आप बाइंग को प्लान कर सकते हो। अब सीधी सी बात है, 24,000 ब्रेक होगा, नेक्स्ट टारगेट 23,700 बन जाएगा। 23,700 ब्रेक होगा, नेक्स्ट टारगेट 23,500 बन जाएगा। 23,500 से रिवर्सल आएगा, फर्स्ट टारगेट 23,700 बन जाएगा। 23,700 से रिवर्सल आएगा तो फर्स्ट टारगेट 24,000 तक बन जाएगा। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हम निफ्टी को ट्रेड करके चल सकते हैं। बात करेंगे गाइस बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है गाइस। बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के अंदर चल रही है। आप देख सकते हो ये रेंज है, जैसे कि ये उसकी अपर लिमिट होगी और ये उसकी लोअर लिमिट होगी, तो इसके अंदर चल रही है। नीचे से आती है बाय करो, ऊपर से आती है शॉर्ट करो, नीचे से आती है बाय करो, ऊपर से आती है शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। नीचे अगर रेंज के बारे में बात करें तो गाइस 50,700 से लेके 50,500 में अगर आने वाले दिनों में हमको ये जोन दिख रहा है, तो आप वहां से एक पोजिशनल ट्रेड खोल सकते हो, जिसका टारगेट सीधा 51,500 से लेके 51,700 होगा।
जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो सीधा 51,700 तक गई, फिर यहाँ से जब गिर के आई तो फिर वापस उसी लेवल तक जा रही है, फिर अगर नीचे आ रही है तो फिर इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है? तो एक हमारा पोजिशनल ट्रेड ये हो गया। अगर बाय चांस कल गैप अप लग के मार्केट यहाँ पहुँचती है तो हम कहीं न कहीं इस लेवल से 51,700 से लेके 52,000 के ज़ोन पे सेल के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो भी ट्रेड्स हैं, ये पोजिशनल है। अगर इंट्राडे के बारे में बात करें तो थोड़ा और ज़ूम करना पड़ेगा। और ज़ूम करने पे हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है गाइस, इधर यहाँ पे एक सपोर्ट था, प्रीवियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इधर आप सपोर्ट देख सकते हो। तो ये जो पूरा ज़ोन है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या बना रही है अभी? लोअर लो बना रही है। तो अभी मार्केट को हमने क्या करना है? अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? सेलिंग सेटअप तो है, गिरावट तो दे रही है, लेकिन नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो शॉर्ट के लिए, तो ये छोटा-सा पॉइंट है जिसके लिए आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब 100-150 पॉइंट के लिए। तो 100-150 पॉइंट के लिए ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है किस चीज़ का? अगर मार्केट इस सपोर्ट के आसपास साइडवेज होती हुई दिख रही है और उसके बाद 51,100 ब्रेक कर रही है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 50,950 का। टारगेट हो सकता है गाइस फर्स्ट 51,350, नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है 51,500 से लेके 51,600। इसके अलावा मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर कोई ट्रेड बनेगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा गाइस। टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करेंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एज ट्रेडर्स। आप चाहो तो अभी के अभी इसको फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी देखो, मैंने बर्जर पेंट का एनालिसिस बताया कि 470 टच कर सकता है। सेंसेक्स का बताया, इस सेंसेक्स के बेस पे हमारे 79,700 की कॉल गाइस हमारी जो थी 30 रुपए से 103 गई है। पहले हमने प्रीमियम चैनल पर ट्रेड डाला था, उसके बाद आपको एनालिसिस शेयर करा था। तो 30 रुपए से 103 अगर आपने ट्रेड किया हो तो जरूर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्या था ये कि 79,775 के ऊपर हमें बाय करना है, 79,725 के नीचे, मतलब ये थोड़ा शायद गलत लिख दिया, 275 था, 79,275 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। ये हमारे टारगेट होंगे और इसके बीच में क्या होगा? रैंडम मूव जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कल रैंडम मूव है, कॉल में भी अच्छा पैसा बना, पुट में भी अच्छा पैसा बना। तो गाइस ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप अभी अभी चाहो तो ज्वाइन करके चल सकते हो। ठीक है? तो गाइस अब बात करते हैं 3 ऐसे स्टॉक्स की जो हम कल इंट्राडे में ट्रेड करके चल सकते हैं। पहला स्टॉक है गाइस डीएलएफ। डीएलएफ में गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली डीएलएफ गिर के आ रहा था, यहाँ पे एक लो लगा, एक बाउंस आया, वापस एक लो लगा, फिर एक बाउंस आया, फिर एक लो लगा। तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन बन के जा रही है। ठीक है? अब डाउन यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इधर क्या होगा? या तो हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, या तो हमको एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कहाँ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बाय साइड पे करेंगे। बाय साइड पे क्यों करेंगे? अगर 830 ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। प्रीवियसली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो कहीं न कहीं यहाँ हम स्टॉप लॉस 824 पे लगा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट गाइस 836, नेक्स्ट टारगेट गाइस 842, इसके बाद टारगेट 850 का रह सकता है। ठीक है गाइस? और अगर बाय चांस यहाँ ब्रेक हो रहा है तो हमको सेल नहीं करना, क्योंकि नीचे बड़े लेवल पे ट्रेंड लाइन जा रही है। हो सकता है बिगिनर्स यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, मार्केट इन सब की लिक्विडिटी लेके यहाँ से बाउंस करेगी। तो हमको बाय कहाँ करना है? दूसरा 820 के अराउंड। तो आप क्या कर सकते हो? अगर 830 ब्रेक हो रहा है तो बाय कर रहे हो, अगर 830 ब्रेक नहीं होता, नीचे आपका 824 के नीचे भी जाके 820 के आसपास आ जाती है, तो 820 के आसपास आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो ऑलमोस्ट 814 के आसपास। टारगेट होगा गाइस 826, 830 और 830 के ऊपर वही टारगेट जो मैंने आपको बताए थे, मैक्सिमम 850 तक। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। आप चाहो तो इसको कॉपी में लिख भी सकते हो। ठीक है गाइस, बात करेंगे भेल के बारे में। बहुत तगड़े लेवल पे ब्रेकआउट होने वाला है। फर्स्टली मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, आप इसमें इन्वेस्ट भी करके चल सकते हो। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। प्रीवियसली अगर आप देखोगे बहुत बड़े अप ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट ने वापस नीचे दिया। वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ से एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक हाई लगा, एक लो लगा, एक हाई लगा, तो ये हायर हाई की फॉर्मेशन है। वापस से इधर आया है, प्रीवियस लो से अभी प्राइस जो है ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं और यहीं से बाइंग प्लान कर सकते हैं। आने वाले दिनों में गाइस ये वाला स्टॉक 250 और 300 रुपए तक भी जा सकता है। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और ये मेरी टॉप 10 पिक्स में से एक था। लेकिन हमको बात करनी है इंट्राडे पे, तो इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के हम थोड़ा बहुत जब जूम करेंगे तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है। ठीक है? इधर से अगर कल हमको स्ट्रेंथ दिख रही है 231 के ऊपर, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ या बुलिश दिख रहा है, आप कल बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस 228 पे लगा लेना। ठीक है गाइस? एंट्री 2 टाइम्स। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर से 231 के ऊपर आता है, तो फिर से एक बार चाहो तो री एंट्री कर लेना। फर्स्ट टारगेट 235, नेक्स्ट टारगेट गाइस
237 और आने वाले दिन के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो 245 मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है। गाइस बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक जो है कोलगेट, ठीक है। कोलगेट का क्या करना है यहाँ पे, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, प्रीवियसली मार्केट गिर के आ रही थी, ठीक है। एक स्विंग हाई लगा, वापस नीचे आ गई, तो ये स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने क्या होना है, बुलिश होना है। अगर ये स्विंग हाई का ब्रेक होता है और मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगा रही है तो हमारा यहाँ पे बाय ट्रिगर हो सकता है। लेकिन अगर इस स्विंग के ऊपर मार्केट साइडवेज हो जाए, ये स्टॉक साइडवेज हो जाए, मतलब बायर इज इक्वल्स टू सेलर, बायर इज इक्वल्स टू सेलर, तो कोई बड़ा खिलाड़ी होगा जो इसको सेल कर रहा होगा और छोटे छोटे खिलाड़ी जो नया नया डबल बॉटम सीख के आए हैं वो बाय कर रहे होंगे। तो जब छोटे छोटे बाय ऑर्डर लगेंगे, बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगेंगे, तो क्या होगा, प्राइस खड़ा रहेगा एक ही जगह। फिर उसके बाद जब बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा सेल ऑर्डर लगेगा, प्राइस वापस नीचे गिरेगा। तो ये कहानी है गाइस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे वापस। यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी इसको अवॉइड करना है। अगर कल इसने ये वाले लोज ब्रेक कर दिए 2790 या फिर आप कह सकते हो 2785 के नीचे, अगर ये स्टॉक गिरना शुरू हो गया और ट्रेड करना शुरू हो गया, आप शॉर्ट कर सकते हो। सीधा टारगेट गाइस 2745। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 2720, और 2720 के नीचे टारगेट आपका सीधा 2670 भी रह सकता है। पूरा वापस जितने भी ये गेन्स हैं खत्म हो सकते हैं। तो गाइज आप चाहो तो इसको ट्रेड कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।